अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जो कि आपकी और मेरी दोनों की सेहत के लिए और इस यूट्यूब चैनल की सेहत के लिए बड़ा सख्त ज़रूरी है कि हम ग्रो करें, हम ज़रा हीरो बन जाएं, हम भी बड़े आदमी बन जाएं। फ़ौरन से पहले कोशिश करेंगे जनाबे वाला चंद कहानियाँ, चंद स्टोरीज़ आपको सुनानी हैं। इमरान खान की सेहत को लेकर बहुत तशवीश पाई जाती है, तशवीशनाक खबरें भी फैली हुई हैं। अलीमा खान ने भी आज चंद बातें की, उस पर भी बात करूंगा। साथ साथ जनाबे वाला तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन सादे लोगों ने कुछ आइन की, कुछ कानून की बात करने की कोशिश की। कुछ मुझे समझ नहीं आई कि ये किस मुल्क की बात कर रहे थे। यकीनन ये फ्रांस, इटली, जर्मनी की बात हो रही होगी। असद कैसर साहब जो कर रहे थे उस पर बात करेंगे। फिर कुछ जनाब अदलिया पर वाइट पेपर आना है इदारों में। कुछ आज ऐसा अजीब चमत्कार हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। चमत्कार ये हुआ है कि रूल्स नए पास हुए हैं। अब उस पर भी बात करेंगे आगे चल कर, लेकिन शुरू हम करते हैं ज़रा अभी की तत्ती खबर से। तत्ती दो खबरें आई हैं, ताज़ी खबर। पहली खबर तो है जनाब राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बम को लात मारी है। आज उन्होंने बताया है जनाब के आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो नवंबर 2027 तक है। हमारे पास कंफर्म खबरें मौजूद हैं मरी मीटिंग के हवाले से, काफ़ी सारी, जो मरी साजिश जिसको अब कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन नज़र कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ तनाव की कैफियत फ़िज़ा में हो चुकी है। मौसम कुछ अबर आलूद मेरी नोज़ी की तरह होने जा रहा है और इस अबर में देखें अब क्या सबर निकलता है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो तारीख़ दी है, ये वो तारीख़ है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि पता चले कि क्या तारीख़ आ रही है, हमारे मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। तो राना साहब ये कंफर्म करते हुए आज समझ मुझे जो आई है वो ये है कि 2 साल मिलेंगे जनाब, 5 साल नहीं दे रहे हम। मियाँ साहब नहीं मान रहे जी, 2 साल पे हमने बस उनको बड़ी मुश्किल से राज़ी कर लिया। पार्टियां कहती हैं जी 5 साल तो चाहिए ही चाहिए, बाकी सारे मसले ख़त्म करो विच। ठीक है, तो राना साहब ने आज जो बात की है इसको नवाज़ शरीफ की बात समझा और पढ़ा जाए। इसके बाद अब देखते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां कब कम होना शुरू होती हैं। अगर मैं जो बात आपको समझा रहा हूँ, अगर आप वो समझ रहे हैं कि बम को लात बज चुकी है, तो अब आप इंतज़ार कीजिए, आपको जल्द ही मेडिकल ग्राउंड्स पे इमरान खान की कोई शिफ्टिंग नज़र आएगी। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो बड़ा क्लियर है कि भाईजान मैंने डील नहीं करनी, अदालतों से मेरे केस ख़त्म करें, मैंने अदालतों से ही बरी होकर बाहर आना। तो देखते हैं इसका क्या बनता है। लेकिन इस वक्त की बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर ये है, दूसरी जानिब जो सेनेटर जो विल्सन साहब हैं, जो विल्सन साहब चोई साहब, उन्होंने एक नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट एक सबमिट कर दी है। उन्होंने कहा जी अमेरिका की जो मिलिट्री है वो जब भी मिलिट्री टू मिलिट्री पाकिस्तान से रब्ता करेगी तो वो उसमें इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों के रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट का केस लेकर आएगी ऊपर और उनसे डिमांड करेगी कि ख़त्म की जाए और ये तमाम इंटरेक्शंस में किया जाएगा। अब देखते हैं जनाबे वाला कि इस पे क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है ये, बड़ी मज़ेदार अमेंडमेंट है। आई डोंट नो पाकिस्तान के फेवर में कुछ ट्रंप इंतज़ामिया या इमरान खान के फेवर में कुछ करेगी कि नहीं करेगी। मुझे तो ये भी एतबार नहीं है कि पाकिस्तान के फेवर में अमेरिका से हमारे ताल्लुकात कभी भी रहे हैं या आइंदा रह सकते हैं। ट्रांजैक्शनल एक बहुत ही अप्रोच होती है अमेरिकनों की, हमारे से हमें इस्तेमाल करते हैं, रंदा मारते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन हम हर बार खुशी खुशी इस्तेमाल होने के लिए पहुंच जाते हैं। मोहम्मद हनीफ साहब ने यही आर्टिकल टाइम में लिखा था, वो पढ़िएगा ज़रूर, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। तो ये दो तथ्य खबरें होगी। तीसरी, अब अलीमा खान ने कहा है कि चंद दिन पहले हमारे साथ एक खुफिया रब्ता किया गया, हमें बताया गया इमरान खान की सेहत ख़राब हो गई है और इमरान खान तन्हाई में अपने आप से बातें करना शुरू हो गए हैं, तो ये बड़ा वरीसम है। तो अलीमा खान ने बाकी डिसमिस की सारी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह। अब मेडिकल रिपोर्ट डिसमिस करने की मुझे वजह समझ नहीं है अलीमा खान साहिबा की, वो क्यों डिसमिस कर रही हैं, क्यों इसको लाइटली ले रही हैं इस रिपोर्ट को, क्योंकि ये रिपोर्ट बड़ी संगीन और बड़ी सीरियस किस्म की रिपोर्ट है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड टू टेक वेरी लाइटली। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी रिपोर्ट पढ़ रखी है। पाकिस्तान में चंद ही लोगों के पास ये एक्सेस था इस रिपोर्ट का सरकारी के अलावा, उनमें से एक मैं हूं और मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी और मैं आपको अपना ओपिनियन इस पे एज अ जर्नलिस्ट दे सकता हूं
कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी वरिंग चीज़ें हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर कि मुझे ये रिपोर्ट पढ़कर महसूस हुआ है कि 40 डॉक्टरों ने 20 विज़िट किए इमरान खान के साहब के पास, और इमरान खान के दांत में तकलीफ़ है, इमरान खान के कान में तकलीफ़ है, इमरान खान की आँख में दर्द है, इमरान खान के कंधे में दर्द है, इमरान खान के पाँव में दर्द है। इसके अलावा बार बार उनका स्टमक अपसेट होता है। हमने ये भी कहानी सुनी थी कि इमरान खान साहब को ये 26 नवंबर के बाद बहुत बुरा खाना दिया गया था, इतना बुरा दिया गया था कि उनका शदीद पेट ख़राब हो गया था, उनको डायरिया हो गया था, गैस्ट्रोइटिस टाइप हो गया था, और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर भी उन्होंने कोई हॉस्पिटल जाने की डिमांड नहीं की थी, जबकि जेल इंतज़ामिया इससे काफ़ी परेशानी में मुब्तला हुई थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि जेल इंतज़ामिया को उनको किसी कंसल्टेंट से चेक कराने की इजाज़त मिली थी। अब जेलर साहब का कहना है कि जी हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी क्या है कि 2 साल से इमरान खान का दांत ख़राब है, रूट कनाल होना है। जिस दांत का रूट कनाल होना है, मेरे क्योंकि 2 दांतों का हुआ है, वो दांत गल सड़ गया है आपका, उसका कोई इलाज नहीं है। रूट कनाल करेंगे वरना उसमें पस पड़ती रहेगी, इन्फेक्शन होता रहेगा। 2 साल से दवाइयाँ दी जा रही हैं, रूट कनाल नहीं करवाया गया। तो ये क्या हुआ जी? ये क्या वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी है? इमरान खान के कान में मसला है, टेनाइटस है। अब ये जैसे ही मैं इस बीमारी का नाम है तो मेरे कान में पी होनी शुरू हुई थी, मुझे लगता है मैं बोला हो गया। 2 साल से ये मसला चला आ रहा है, एग्रीवेट हो रहा है मसला, इसको मैनेज करना ज़रूरी है, इसका रूट कॉज फाइंड करना ज़रूरी है, नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब की नज़र गिर रही है, अंधेरे में रखा जाएगा, एक ही कमरे में बंद किया जाएगा, मेरी भी नज़र कमज़ोर होगी, किसी की भी हो जाएगी, आप सन्नाटे में रहेंगे, आपके कान में भी सीटियाँ बजेंगी, मेरे कान में भी सीटियाँ बजेंगी, कोई इलाज नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब के पैर में दर्द है, स्वेलिंग हो जाती है पाँव में, मरहम दे दी जाती है, इलाज नहीं किया जाता। तो अभी जो कुछ भी उनके साथ किया जा रहा है उसमें सिम्टम्स को ट्रीट किया जा रहा है। आपको बुखार चढ़ा है, आपको गोली खा ली, अपने बुखार उतर गया, बुखार चढ़ा है, गोली खा ली, बुखार किस वजह से चढ़ रहा है जानने की कोशिश नहीं की जा रही। तो ये संगीन मामला है, इसको ज़रा सीरियस लेने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे सब ये लग रहा है ये जो लंका सी बनाई जा रही है ये इमरान खान साहब के लिए, इस पर पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है, और वो खेल शायद अब लिंक हो जाएगा राना सनाउल्लाह साहब की लेटेस्ट स्टेटमेंट के साथ। तो देखते हैं इस पर क्या बनता है। दूसरी जानिब जनाबे वाला ख्वाजा आसिफ साहब की बिस्ती करने आज हनीफ अब्बासी साहब हामिद मीर साहब के शो में भी तशरीफ़ लेकर गए। उस पर बड़ी शॉर्ट सिंपल सा तज्जिया किया जा सकता है कि ख्वाजा साहब आपको मेरा ख्याल है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इज़्ज़त रहनी चाहिए बंदे की। चिट्टे आपके वाल हैं, 70 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो गई है, उम्र गुजर गई है। हनीफ अब्बासी जैसे लोगों से जब आपकी बिस्ती कराई जा रही है तो या तो करारा जवाब दें खड़े होकर मर्दों की तरह मैदान में, या फिर ये मिस करना छोड़ दें। आमिर मतीन साहब ने कहा जनाबे वाला हनीफ अब्बासी साहब खुद नहीं कह रहे, ख्वाजा साहब को पैगाम पहुँच गया, अगर समझदार हुए तो बोरे बिस्तर गोल करेंगे और इस्तीफ़ा दे के चलते बनेंगे। मुझे नहीं लगता ख्वाजा साहब इतने गैरतमंद हैं, अगर इतने गैरतमंद होते तो कभी भी रेहाना डार साहिबा की सीट पर कब्ज़ा ना करते। ये मेरा तबसरा है ख्वाजा साहब के ऊपर। आगे चलते हैं जनाब, आगे क्या हुआ? आगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अनोखा वाक़या हुआ। आज रूल्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अडॉप्ट कर लिए गए 6 के मुकाबले में 5 जजेस के साथ। जिस जज ने धोखा दिया वो ख़त लिखने वाले एक जज हैं जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, जो कि जिनके ख़िलाफ़ ख़त लिखा था उनसे जाके मिल चुके हैं, क्योंकि वो 2027-28 तक इस कोर्ट में रहना चाहते हैं, अपना करियर उनको चाहिए। तो उन्होंने अपने ब्रदर जजेस को छोड़ दिया और वो डोगर साहब के साथ जाकर मिल गए, डोगर साहब के बेस्ट फ्रेंड बन गए। उनसे सवाल किया गया है कि भाईजान ये रूल्स जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं ताहिर साहब से, ये रूल्स जो आप रिकमेंड कर रहे हैं कि इनको अप्रूव कर दिया जाए, क्या आपने ये पढ़े हैं? क्योंकि हमें तो ये मिले नहीं, ये हमने देखे नहीं रूल्स। तो आप ज़रा मुझे बता दीजिए कि रूल्स जो हैं बतौर सीनियर एडमिन मेंबर जिन रूल की मंजूरी दी है उन रूल्स में क्या तब्दीली की गई है, सिर्फ 3 बता दें। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक ने पूछा तो जस्टिस अरबाब साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या तब्दीली थी, लेकिन मंजूरी उन्होंने दे दी। ये हमारे हाई कोर्ट का हाल हो चुका है, तो मुबारक हो, बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। हम इस टाइम कूल हो चुके हैं, हमारा हाई कोर्ट बड़ा फूल प्रूफ हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है, बल्कि मैं कहता हूँ इतना ज़बरदस्त हो गया कि ऐसे ही कोर्ट सारी दुनिया में होने चाहिए। आगे चलते हैं जनाबे वाला। आगे जो है वो बड़ी मज़े की चीज़ है।
असद कैसर साहब कहते हैं मुल्क हाइब्रिड निज़ाम के तहत चलेगा या आइन के मुताबिक, फैसला कर लें। अगर पाकिस्तान की तरक्की अजीज है तो आइन और कानून के रास्ते पर चलना होगा। इमरान खान ज़मीर का कह दिया असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। असद कैसर साहब ने यह भी कहा ये जो कौम के बड़े बने फिरते हैं इनको बड़ा नहीं मानते, ये जुल्म करते हैं। उन्होंने मरी में फैसला किया कि निज़ाम ही चलेगा। मैं पूछता हूँ कौन सा निज़ाम चलेगा? कभी मरी में फैसला करते हो तो कभी लंदन में। नवाज शरीफ तुम तो खुद इलेक्शन हारे हुए हो। असद कैसर साहब ने गुस्से में फरमाया। उन्होंने कहा जी KPK में ऑपरेशन किया जा रहा है, इससे पहले 21 ऑपरेशन किए जाते, कभी कोई नाम देते कभी कोई नाम देते। इदारों की सलाहियत बढ़ाने और नौजवानों को रोज़गार देने से ही मसाइल के रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा सलमान राजा साहब ने अख्तर मेंगल पे हमले की मजम्मत की। उन्होंने मारंग बलोच का किरदार उन्होंने कहा इससे तस्लीम करना पड़ेगा। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने कहा कि जी जजेस कह रहे हैं हाई कोर्ट के अदलिया आज़ाद नहीं तो अब किधर जाएँ। इफ्तिखार चौधरी से फ़ायज़ तक सब के अदवार पर वाइट पेपर जारी करूंगा। कल ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब तो पिटिशन फाइल कर देंगे। पिटिशन सुनेगा कौन? आगे तो अफरीदी बैठा है, अमीनुद्दीन बैठा है, वो आइनी बेंच अजीम आइनी बेंच बैठा है जिन्होंने जनाबे वाला 3 फैसले अभी तक टोटल शॉर्ट ऑर्डर जारी किए। एक रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है, ये उनकी कारकर्दगी है। ये केस लोड कम करने आए थे, केस लोड ज़्यादा करके जा रहे हैं बोंगियाँ मार के। लेकिन तहरीक इंसाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत काम की थी, बहुत वक्त की थी और इसमें बड़े असली इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है। मज़ीद इश्यूज़ भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो बोलते रहें, बोलने के साथ साथ वो सड़कों पर भी एहतजाज करें, लेकिन अपनी आपसी लड़ाई, ये मुझे याद रहा तो सुबह मैं आपको बताऊंगा तहरीक इंसाफ की आपसी लड़ाई क्या चल रही है। अब ये लोग सलमान अकरम रजा को माइनस करना चाहते हैं, वो कैसे, वो भी आपको बताऊंगा। खैर आखिर में जाते जाते जनाबे वाला उमर अयूब खान साहब ये अजीब अजीब से काम करते हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं। उमर अयूब साहब ने बताया है कि PF का नंबर 12 एक VIP स्क्वाड्रन है जिसका निक नेम है ब्रॉक्स। ये VIP ट्रांसपोर्ट यूनिट है फ्रॉम द नंबर 35 कॉम्पोजिट एयर ट्रांसपोर्ट पोर्ट विंग ऑफ पाकिस्तान एयरफेस, नूर खान एयरवेज पे VVIP ये प्रोटोकॉल चलता है। उन्होंने कहा जी ये गल्फ स्ट्रीम 4 VVIP एयरक्राफ्ट फॉर VIP ट्रैवल ऑपरेट करता है और गल्फ स्ट्रीम 4 में 17 लोग बैठ सकते हैं। इसकी पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ $9,000। फ़्लाइट टाइम फ्रॉम लाहौर टू टोक्यो इज़ 8 घंटे यानी 8-9 हज़ार, ये उन्होंने कैलकुलेट कर दिया है। तो उन्होंने कहा है जनाबे वाला कि ये राउंड ट्रिप जो है पर पैसेंजर उसकी कॉस्ट आती है $14,000 फ़ी पैसेंजर की। क्या मरीम नवाज़ के मुफ्त पैसेंजरों ने 14,000 रुपये यानी कि 38,50,000 रुपये PF के अकाउंट में जमा कराएँ हैं कि नहीं कराएँ? हमें ज़रा बता दें। तो बता दें मरीम नवाज़ के पोते पोतियाँ, नवासे, दामाद, सहेली, मेड, नौकरानियों, ज़ाहिर बात है आप तो अमीर लोग हैं, आपने कराए होंगे। तो मैं तो कहता हूँ कल सुबह ही मरीम नवाज़ को मुंह पे मार देने चाहिए ये सारे रसीदें। उनको बता देना चाहिए कि ये लो उमर अयूब, ये 14,000 रुपये फ़ी बंदा के हिसाब से हमने इतने पैसे जमा करा दिए PF को। PF अपना पैसा नहीं छोड़ती, हम कोई ऑफ लोडर्स फ्री लोडर्स नहीं हैं, हम मुफ्ते का माल नहीं छिकते, हम बड़े गैरतमंद लोग हैं। लेकिन ये कैसे कहेंगी? पैसे दिए होंगे तो कहेंगी ना, ऐसे तो नहीं कह सकती। खैर जनाब, मेंबर्स की तादाद बढ़ रही है। मेंबर्स के लिए मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट अपना उधर मेंशन किया था जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, कि आप लोग वहाँ पर मुझे ऐड करके मैसेज कर सकते हो। ऑफिशियल अकाउंट इस वीडियो के नीचे लिंक्स में मेंशन है, मेरे सारे के सारे जो कि मैं वीडियोस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मेंबर्स को मैंने ये फैसला किया कि जो मेंबर्स ज्वाइन करेंगे वो मेरे पर्सनल अकाउंट्स पे आके मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकेंगे अगर वो चाहें तो। यही पर मुझे भी समझ आ रही थी, बाकी मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। मैं सीख रहे हाल, मैं ज़रा फुली ट्रेंड नहीं होया हाल, मैं शातिर यूट्यूबर नहीं बनया, मैं ज़रा सादा आदमी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इससे पहले कि मुझे नींदर आ जाए और मैं सो जाऊँ। मैंने वीडियो एडिट भी करनी है, फिर आप कहते हैं लेट हो जाते हैं, अभी भी काफ़ी लेट हो गया। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।